कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। कुछ लोग मिलते हैं और लगता है कहीं पहले भी तो मिले थे। कुछ डर बिना कारण उठता है और कुछ जगहें, कुछ चेहरे दिल के बहुत भीतर कोई पुरानी गूंज जगा देते हैं। ये केवल कल्पना नहीं है, ये आत्मा की स्मृतियां हैं जो पिछले जन्मों की अधूरी कहानियों में बसी हुई हैं। तुम सोचते हो मैं अपनी इच्छा से जी रहा हूं, पर सच्चाई ये है तुम्हारे भीतर जो अनजाना खिंचाव है, जो बेचैनी है, जो बार बार तुम्हें एक दिशा में धकेलती है, वो तुम्हारी पिछली जन्मों की अधूरी इच्छाएं हैं जो अब इस जन्म की कहानी लिख रही हैं। भाग 1, आत्मा का अदृश्य धागा। प्राचीन ऋषियों ने कहा था आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। जब एक जीवन समाप्त होता है, आत्मा अपने अनुभव, अपने कर्म और अपनी इच्छाओं का बीज लेकर आगे बढ़ती है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अपने अधूरे संकल्प साथ रखती है, जिन्हें पूरा करना उसका अगला लक्ष्य बन जाता है। इसीलिए कोई बच्चा जन्म से ही किसी विशेष कला में निपुण होता है, कोई संगीत से जुड़ा हुआ जन्म लेता है, कोई विज्ञान की ओर आकर्षित होता है, तो कोई ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है। यह सब संयोग नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का निरंतर प्रवाह है। भाग 2, पिछले जन्मों की अधूरी इच्छाएं क्या होती हैं? हर जीवन में आत्मा कुछ सीखती है, कुछ अनुभव पूरे करती है, पर कुछ इच्छाएं रह जाती हैं जो मन में अधूरी जलती रहती हैं। कभी वो अधूरी मोहब्बत होती है, कभी बदला, कभी सफलता की अधूरी चाह, और कभी शांति पाने की अधूरी पुकार। यही इच्छाएं आत्मा की ऊर्जा बनकर अगले जन्म तक जाती हैं। वो तुम्हारे मन, स्वभाव और परिस्थितियों को आकार देती हैं। तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारे डर, तुम्हारी पसंद, सब उन्हीं अधूरे संकल्पों की लहरें हैं। भाग 3, प्राचीन ज्ञान की दृष्टि से। उपनिषदों में कहा गया यथा कर्म तथा श्रुतियः, अर्थात जैसा कर्म वैसा ही अगला अनुभव। पतंजलि योग सूत्र कहता है संस्कार साक्षात कर्मजन्य, यानी हमारे कर्म हमारे मन में संस्कार बनाते हैं और वही संस्कार आगे की जन्म यात्रा को निर्धारित करते हैं। तो जब तुम किसी कार्य के प्रति असामान्य रूप से आकर्षित होते हो या किसी भय से बिना कारण डरते हो, तो जान लो यह तुम्हारे भीतर के संस्कारों की पुकार है। संस्कार वो ऊर्जा है जो आत्मा के साथ यात्रा करती हैं, जो शरीर के मरने से समाप्त नहीं होती। भाग 4, कर्म, इच्छा और पुनर्जन्म का विज्ञान। हर इच्छा ऊर्जा का एक बीज है। जब इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो ब्रह्मांड में अपूर्ण तरंग बनकर घूमती है। ब्रह्मांड का नियम है कोई तरंग अपूर्ण नहीं रह सकती। वो तरंग तब तक शांति नहीं पाती जब तक उसका परिणाम अनुभव न हो जाए। इसीलिए आत्मा फिर लौटती है, नए शरीर, नई पहचान, नई परिस्थितियों में, अपनी उसी अधूरी तरंग को पूरा करने। कभी वही आत्मा जो पिछले जन्म में तुम्हारी माता थी, अब तुम्हारी पुत्री बनकर आती है। कभी कोई शत्रु तुम्हारा मित्र बनता है और कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें पहली नजर में गहराई से पहचानता है। यह संबंध केवल शरीर के नहीं, आत्माओं के बंधन है जो अनगिनत जन्मों से जुड़े हुए हैं। भाग 5, जीवन के रहस्यमय पैटर्न। ध्यान दो, कभी कभी तुम्हारा जीवन एक ही पैटर्न दोहराता है, बार बार एक जैसी गलतियां, एक जैसे लोग, एक जैसे दुख। क्यों? क्योंकि आत्मा तब तक वही पाठ दोहराती है जब तक वो उसे पूरी तरह समझ न ले। अगर पिछले जन्म में तुमने अहंकार से किसी को तोड़ा था, तो इस जन्म में तुम्हें वही अनुभव उल्टा मिलेगा, ताकि आत्मा सीख सके। अगर तुमने प्रेम को अधूरा छोड़ा था, तो वही आत्मा फिर लौटेगी तुमसे वो अधूरी भावना पूरी करवाने। जीवन की हर घटना में अर्थ है, कुछ भी व्यर्थ नहीं। भाग 6, आत्मा का उद्देश्य अधूरापन ही विकास है। अधूरी इच्छाएं बुरी नहीं होतीं, वे आत्मा के विकास का हिस्सा हैं। अगर सब कुछ पूरा हो जाए, तो आत्मा रुक जाएगी। इच्छाएं ही वो ज्वाला हैं जो उसे ब्रह्मा तक ले जाती हैं। पर जब इच्छा अज्ञान से जुड़ी हो, वो बंधन बन जाती है, और जब इच्छा चेतना से जुड़ जाए, वो मुक्ति का मार्ग बन जाती है। यही कारण है कि योग कहता है इच्छा का दमन मत करो, उसकी जड़ पहचानो। जब तुम अपने भीतर की अधूरी इच्छा को जागरूक होकर देख लेते हो, तो वो ऊर्जा तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। भाग 7, आत्मसाक्षात्कार की ओर यात्रा। अब सवाल उठता है, क्या हम इन अधूरी इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं? हाँ, पर उसके लिए आत्मा को देखना, सीखना होता है। ध्यान में जब तुम स्थिर होते हो, तो भीतर की पुरानी तरंगें ऊपर आने लगती हैं। कभी बिना कारण आंसू निकल आते हैं,
कभी कोई पुराना चेहरा ध्यान में आ जाता है, कभी कोई दृश्य जैसे किसी और समय का। यह सब संकेत हैं कि आत्मा अपने बोझ को छोड़ना चाहती है। जब तुम उन भावनाओं को बिना प्रतिरोध स्वीकारते हो तो वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है और धीरे धीरे आत्मा अपने मूल स्वरूप शुद्ध चेतना में लौटती है। भाग 8 प्रेरणा अपने वर्तमान को बदलो। अगर तुम्हारा यह जीवन किसी अधूरी कहानी का विस्तार है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बंधे हुए हो। इसका अर्थ है तुम्हारे पास अब मौका है उन अधूरे अध्यायों को पूरा करने का। अब अगर पहले तुमने भय में निर्णय लिया था तो अब प्रेम से लो। पहले तुमने क्रोध में कर्म किया था तो अब करुणा से करो। यही आत्मा की प्रगति है। तुम्हारा यह जन्म केवल परिणाम नहीं, एक अवसर है। अतीत तुम्हें बांधता नहीं, वो तुम्हें दिशा देता है। भाग 9 रहस्यमयी सत्य तुम ही अपनी कहानी के रचयिता हो। कभी मत भूलो, तुम वही आत्मा हो जो ब्रह्मांड के आरंभ से यात्रा कर रही है। तुमने अनगिनत रूप बदले हैं, पर जो मैं भीतर है वो सदा एक ही रहा है। अब जब तुम अपने भीतर की अधूरी इच्छाओं को समझोगे तो तुम दूसरों के कर्मों को भी माफ कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा हर कोई अपनी यात्रा में है, हर कोई अपने अधूरे अध्याय पूरे कर रहा है। यही समझ ही असली शांति देती है। भाग 10 आत्मा की मुक्ति। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, सीखना है, समझना है, मुक्त होना है। हर जन्म एक कक्षा है, हर अनुभव एक पाठ। और जब आत्मा अपनी सभी इच्छाओं को प्रेम और जागरूकता से पूरा कर लेती है तब वो पुनर्जन्म से ऊपर उठ जाती है। वो लौट जाती है अपने मूल में, अनंत शांति में। तुम्हारे भीतर जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं, वो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रही हैं। जब तुम उन्हें प्रेम से देखना सीख जाते हो तो तुम्हारी आत्मा उसी क्षण मुक्त हो जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का संकेत है। शायद पिछले जन्मों की कोई अधूरी इच्छा आज पूरी हो रही हो। इसलिए इस यात्रा को यहीं मत रोको। सब्सक्राइब करो दिव्या चेतना को, ताकि तुम्हारी आत्मा को हर दिन नया प्रकाश मिले। लाइक करो अगर तुम्हें भीतर कुछ महसूस हुआ, और कमेंट में बताओ क्या तुम्हें भी कभी अपने पिछले जन्म की कोई झलक महसूस हुई है। याद रखो, यह सफर अभी शुरू हुआ है।